Students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss some problems based on the integration of tan x, cot x, secant x and cos secant x. Clear to all of you? तो बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स. NCERT एग्जाम्पल नंबर 6 का ये सेकेंड पार्ट है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए का आपने इंटीग्रेट करना है इसको. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर में x प्लस ए है ना, यही हमने न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम सॉल्व करें तो ये साइन x प्लस ए कट जाए, ठीक है, या फिर tan या cot में कन्वर्ट हो जाए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या करेंगे, इसे i मान लेते हैं जो दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. लेट i इज इक्वल टू दिस. क्लियर? इंटीग्रेट करना है इसको. तो i इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, i की वैल्यू को लिखेंगे. देखिए ये जो न्यूमिनेटर में साइन x है इसको हम लिख लेंगे साइन x प्लस ए, ठीक है, और साथ में लिख लिया हमने माइनस ए, ताकि जब ओपन करें तो a से माइनस ए से कैंसिल हो जाए, फिर हमारे पास x ही बन जाए. और डिनोमिनेटर में तो साइन x प्लस ए है ही. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साइन एक्स प्लस ए डी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म को हम a मान लेंगे और इसको b. तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. और साइन a माइनस बी क्या होता है, दैट इज साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. क्लियर? यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा. देखिए यहाँ पे ए ये है, बी ए है, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी में कॉस ए आ जाएगा, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चे, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है. अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना है दोनों टर्म में. तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए और कॉस ए, इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, साइन x प्लस ए से, ठीक है, इंटू डी एक्स. साथ साथ में अलग भी कर रहे हैं दोनों को, इंटीग्रेशंस को, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए. एक तो हम डिनोमिनेटर अलग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग लगा रहे हैं, साथ में इंटीग्रेशन भी अलग कर रहा हूँ, इंटू साइन ए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दो टर्म बन जाएंगी हमारे पास. जो फर्स्ट टर्म है बेटा उसमें साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल आउट, और जो सेकंड टर्म आएगी उसमें कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, दैट इज कॉट एक्स प्लस ए हो जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका. देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा इसका बेटा, ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, ये कॉस ए बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और कॉस ए जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कॉस ए कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से. तो कॉस ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस इंटीग्रेट, देखिए इसमें यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन ए इज कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन. यहाँ कॉस ए अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट यहाँ पे x प्लस ए इंटू डी एक्स आ जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो इंटू एक्स माइनस यहाँ पे साइन ए और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है
तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए, क्लियर। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम x प्लस ए का डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, डिफरेंशिएट इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो x प्लस ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और a का 0, तो यहाँ पे 1 ही बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। तो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आई हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x को आगे ले आएंगे, वेरिएबल है cos a, x इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, बटे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट करना हमने 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये NCERT एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ गई, एक कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस आएगा या दोनों में साइन आएगा या फिर एक साइन या एक कॉस होगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और 1 अपॉन डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आती हैं, दोनों कॉस में या फिर दोनों साइन में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स सेम हो, जैसे दोनों कॉस एक्स माइनस ए या कॉस एक्स माइनस बी हो, या फिर दोनों ही जो हैं वो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो। उस केस में क्या करेंगे, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स सेम आए तो आप क्या करेंगे, बाहर इंटीग्रेशन के बाहर x साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर भी साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, a माइनस बी इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अगर दोनों डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हों या दोनों साइन हों, यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना दोनों कॉस हों या फिर दोनों साइन हों, तो बाहर इंटीग्रेशन के बाहर a माइनस बी साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर कॉस x माइनस ए, ठीक है, और कॉस x माइनस बी एज इट लिखेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इनटू dx। ये क्राइटेरिया है, देखिए। तो फिर सुन लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा क्वेश्चन हो और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस दिया हो या दोनों साइन टी रेशियोज दी हो, तो आप इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन देखिए साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा, ये साइन a माइनस बी ये तो बाहर ही रहेगा, जो अंदर वाला साइन a माइनस बी है इसको हम लिख देंगे साइन, ये आ जाएगा। देखिए हमने क्या करना है, इन एंगल में कन्वर्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम x माइनस ए, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, x इसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, देखिए x माइनस बी और x माइनस ए, जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एज इट यही a माइनस बी बन जाएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, x कट जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी इंटू डी एक्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बेटा जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको a मान लेंगे और सेकेंड वाली टर्म को b, तो ये साइन a माइनस बी बन जाएगा और साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया था साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बन जाएगा बच्चे I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ साइन a कॉस b साइन a x माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b है, b आ जाएगा मतलब x माइनस a,
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आएगा cos x माइनस ए, cos x माइनस बी और इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे और साथ में इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग कर देंगे। फिर ये कट करके देखते हैं कॉट में आता है या टेन में आता है या किस में आता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट, ये अलग कर रहा हूँ मैं इसको, साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए होल डिवाइड बाय कॉस x माइनस ए एंड कॉस x इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस है, माइनस एज इट, फिर इंटीग्रेशन cos, साथ में हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहे हैं और डिनोमिनेटर भी अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में cos x माइनस ए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंटू cos x माइनस बी और इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, ये आ जाएगा बच्चे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, दैट इज tan x माइनस बी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, दैट इज tan x माइनस ए और इंटू डी एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, या फिर लॉग मॉड सीकेंट x प्लस c। इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले वाला अप्लाई कर रहा हूँ, आप दूसरे वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो i की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ब्रैकेट, और tan x माइनस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी बच्चे, माइनस लॉग मॉड cos x माइनस बी। डिनोमिनेटर में हम x माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे, वो 1 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे भी माइनस, देखिए एक माइनस तो ये है, एक माइनस फॉर्मूले के साथ आ जाएगा जब अप्लाई करेंगे इसका इंटीग्रल, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस लॉग मॉड cos x माइनस ए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x माइनस ए, सॉरी a माइनस बी, क्लियर, ब्रैकेट, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस स्टेप को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा लॉग मॉड cos x माइनस ए, क्लियर, और ये माइनस वाली टर्म है लॉग मॉड cos x माइनस बी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे आगे करना चाहें तो एक स्टेप और ले सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी
इज इक्वल, ये आ जाएगा बच्चे लॉग मॉड, ठीक है, ए हमारे पास ये है तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी. It is the answer of this question. Clear to all of you? Thanks for watching.